Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. Today I am going to teach you the sound of music. आज इसका हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे. ओके सो सबसे पहले पार्ट सेकंड में क्या है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे. शहनाई, ओके, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान का जो ओरिजिनल नेम था, उनका नाम था कमरुद्दीन खान. ओके और ये 21 मार्च 1916 को ये बॉर्न हुए थे बुमराव में. ओके दुमराव में बिहार में. ओके और इनकी डेथ हुई थी वाराणसी में. और ये बहुत बड़े इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने शहनाई को प्ले किया था और इतने एक्सप्रेसिव वर्चुओसिटी में इन्होंने इसको प्ले किया था कि वो एक लीडिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर्टिस्ट बन गए थे उसी के बाद. और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड दिया गया था भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. और उनकी जो फेम है, उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि उन्हें दिल्ली के मीन्स एक हिस्टोरिकल लाल किले में समारोह के परफॉर्म करने के लिए मीन्स उनको परफॉर्मेंस देने के लिए चुना गया था, क्योंकि इंडियन फ्लैग 15 अगस्त 1947 को मीन्स भारत के स्वतंत्रता के समय फहराया गया था. इसलिए वहाँ पे उनको रखा गया था मीन्स शहनाई प्ले करने के लिए. और उसी के बाद से उनका म्यूजिक हर इंडिपेंडेंस डे पर टीवी पर प्ले किया जाता है. इनके बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में यही स्पेशलिटी है. अब हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सबसे पहले बिफोर यू रीड, ओके, इसको रीड करने से पहले क्या, डू यू नो दिस पीपल. ओके यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं. व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले. कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है वाद्य यंत्र. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजा रहे हैं. ओके ये लोग कौन सा वाद्य यंत्र मीन्स कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये लोग प्ले करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है. सबसे पहले ये इनके बारे में जाने. फर्स्ट नंबर पे ये है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया. ओके ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट प्लेयर हैं, जो बांसुरी बजाते हैं. उसके बाद ये है हमारे उस्ताद विलायत खान. ओके उस्ताद विलायत खान ये बजाते हैं सितार. और उसके बाद ये दोनों सिस्टर्स हैं. ओके और ये सिस्टर्स हैं, इनका नाम है एम ललिता और इनका नाम है एम नंदिनी. और ये वायलिन बजाते हैं. ओके वायलिन प्ले करते हैं. और ये है हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन. ओके और ये तबला प्लेयर हैं. और उसके बाद ये हैं उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद प्लेयर हैं. ये हमारे माएस्ट्रो कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन. ओके ये वायलिन प्लेयर हैं. ये है उस्ताद सुल्तान खान. ओके सुल्तान खान इनका नाम है. ये सारंगी प्लेयर हैं. और जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शहनाई प्लेयर. इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि शहनाई और बिस्मिल्लाह खान मीन्स इनके बारे में है. तो हम लोग अभी चैप्टर शुरू करते हैं. थिंक ऑफ द शहनाई and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Okay? सबसे पहली चीज है कि जैसे हम लोग सोचते हैं शहनाई के बारे में, थिंक ऑफ द शहनाई, जैसे हम लोग शहनाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज जो आती है वो शायद हमारे दिमाग में जो पहली चीज आती है, हम लोग कल्पना करते हैं, वो आती है शादी. जैसे शहनाई हमारे दिमाग में गूंजा कि हाँ शहनाई कहीं बज रही, तो मतलब शादी या फिर दिमाग में आता है या फिर उसी से रिलेटेड. ओके उसी से संबंधित कोई मिलती जुलती चीजें, सिमिलर ओकेजन, कोई ऐसा अवसर जो शादी से ही रिलेटेड हो या फिर ऐसा फंक्शन हमारे दिमाग में तुरंत आता है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ओके द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. अभी क्या जो अगली चीज है, द नेक्स्ट वुड, जो अगली चीजें हैं उनके बारे में जो आती है शायद वो हमारे दिमाग में आता है. जैसे हम शहनाई सोचते हैं, पहली चीजें तो आती है वेडिंग, शादी, जैसे शादी या समारोह. उसके बाद आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मीन्स जो शहनाई प्लेयर थे उनके बारे में आता है, क्योंकि बहुत बड़े शहनाई माइस्ट्रो थे. माइस्ट्रो मीन्स होता है उस्ताद,
बहुत जिनको जिस चीज में एकदम पारंगत हो, मीन्स वो शहनाई में एकदम पारंगत थे, मीन्स माइस्ट्रो। माइस्ट्रो मीन्स होता है प्रवीण, ओके, मीन्स उस्ताद। तो शहनाई उस्ताद जो थे प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को, ओके, मीन्स शहनाई को बजाते हुए। दूसरी चीजें जो आती है हमारे दिमाग में वो आती है, उनका नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So here we start the chapter. Now, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Okay, यहाँ पे सबसे पहले एम्परर औरंगजेब, ओके, औरंगजेब जो थे वो मुगल के टाइम के थे, ओके, ये मुगल्स के टाइम के थे और ये बहुत बड़े एम्परर थे औरंगजेब, जिनके बारे में इन्होंने बैन कर दिया था। ओके, बैन मीन्स होता है कोई चीजें स्टॉप्ड बाय ऑर्डर, मीन्स जिसे प्रतिबंध लगा देना, उसे बैन बोलते हैं। तो एम्परर औरंगजेब ने बैन मीन्स प्रतिबंध लगा दिया था द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल मीन्स एक संगीत में, इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, ओके, वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र को प्ले करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसका नाम था पुंगी। ओके, पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको मीन्स विंड ब्लो करके, मीन्स उसके पे जब हवा डालते थे तो वो बजता था। बहुत लगभग मीन्स शहनाई की तरह ही था, तो शहनाई से पहले की चीजें हैं, तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था। इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल मीन्स होता है अपने किंगली, मीन्स राजसी, शाही, रेजिडेंस मीन्स अपने निवास स्थान पे, ओके, मीन्स अपने राजसी रेजिडेंस में, मीन्स अपने महल में पुंगी पर उन्होंने बैन लगा दिया था। फॉर, क्योंकि इट हैड अ श्रिल, श्रिल मीन्स होता है बहुत ही शार्प, जिसे तीखा बोलते हैं, ओके, एंड अनप्लेजेंट मीन्स होता है बुरा, जो मीन्स कानों को सुनने में ना अच्छा लगे, उसे अनप्लेजेंट बोलते हैं, मीन्स अप्रिय, जिसकी आवाज बहुत ही तीखी थी। ओके, श्रिल मीन्स होता है शार्प, बहुत ही तीखी थी और अप्रिय थी, ओके, अनप्लेजेंट थी। तो उन्होंने उस पर बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, ओके, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। ओके, रीडेड सबसे पहले हम लोग जानेंगे जेनरिक नेम। जेनरिक नेम मीन्स होता है अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, मीन्स एक समूह को दिया जाने वाले नाम को हम जेनरिक नेम बोलते हैं। एंड रीडेड, रीडेड मीन्स होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, मीन्स जिसमें हवा भर के जो इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, विच हैव रीड्स। रीड्स मीन्स होता है जो बांसुरी के टाइप में होता है, इससे सरकंडे होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, बाहर से मजबूत होते हैं, उन्हें रीड्स बोलते हैं। लाइक द फ्लूट, ओके, फ्लूट की तरह, एंड क्लैरिनेट एटसेट्रा, जो फ्लूट और क्लैरिनेट की तरह होते हैं। नाउ पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, ये जो पुंगी है ये जेनरिक नेम बना, ओके, जेनरिक नेम हुआ फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए एक जेनरिक नेम हुआ। जेनरिक नेम मीन्स इसी के सिद्धांत पे, आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे इसी के सिद्धांत पे बने, मीन्स पुंगी जो था वो फर्स्ट था इस रीडेड नॉइज मेकर्स में, और इसी के आधार पे और इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने। नाउ फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, ओके, रिवाइव्ड मीन्स होता है रिक्रिएटेड, मीन्स जिसे पुनः प्रचलित करना। तो फ्यू मीन्स कुछ लोग ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे, दैट इट मीन्स ये पुंगी, वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये पुनः प्रचलित किया जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे, ऐसा मानते थे। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड access to the royal palace decided to improve the tonal quality of द पुंगी। ओके, टोनल मीन्स होता है जो, टोनल क्वालिटी मीन्स जो साउंड क्वालिटी, ओके, साउंड क्वालिटी। नाउ अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर जो था मीन्स जिसे नाई बोलते हैं, वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, मीन्स उसकी फैमिली में जो म्यूजिशियंस थे, वो संगीतकार थे जितने लोग, वो काफी प्रोफेशनल थे। एंड हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी पहुंच मीन्स उस नाई की पहुंच उस रॉयल पैलेस तक थी, मीन्स उस शाही महल तक थी जिसकी पहुंच। डिसाइडेड, उसने ये निर्णय लिया, जब उसने देखा कि पुंगी पर बैन लग गया है, तब उसने ऐसा निर्णय लिया टू इम्प्रूव द टोनल
क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि उस पुंगी की मीन्स वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साउंड क्वालिटी को वो सुधार करेगा। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करेगा, मीन्स उसे इम्प्रूव करने का उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. Okay? He chose means होता है उसने चुना, a pipe means एक पाइप उसने चुनी with a natural hollow stem, जो natural hollow means होता है जो खोखले होते हैं, stem means तना। Okay? एक उसने hollow instrument means एक hollow तना, उसने एक ऐसी पाइप ली जो नेचुरल हॉलो स्टेम था, दैट वॉज लॉन्गर जो लंबा भी था, okay? जो अधिक लंबा था और अधिक चौड़ा था देन द पुंगी, वो पुंगी से अधिक चौड़ा और अधिक लंबा भी था। एंड मेड और उसने उस पाइप को लेकर उसमें 7 होल्स किए, ओके 7 छेद किए उसकी बॉडी पर, उस पाइप की बॉडी पर। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Okay? Now, when he played on it, जब उसने उसे बजाना शुरू किया, मीन्स उसका जो माउथ था उस पर विंड ब्लो करके, ओके हवा भर के जब उसने उसे बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग मीन्स बंद करते हुए खोलते हुए, सम ऑफ दिस होल्स उसके कुछ होल्स मीन्स उसके जो छेद थे 7 छेद जो उसने बनाए थे उनमें से कुछ को बंद करके और खोल के बजाना जब शुरू किया, जैसे हम लोग फ्लूट में करते हैं, जैसे बांसुरी बजाते हैं, तो उसी तरह उसने ऐसा करना शुरू किया। फिर क्या होता है, सॉफ्ट एंड मेलोडियस, फिर उसमें से बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस मीन्स होता है बहुत ही स्वीट, मधुर, और बहुत ही मधुर आवाज निकलना शुरू हुआ, वर प्रोड्यूस्ड, उसमें से बहुत ही मधुर और सॉफ्ट साउंड जो थे वो उत्पन्न हुए। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अभी क्या हुआ, उसने रॉयल्टी मीन्स राजा के सामने उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, एंड एवरीवन और सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए जब उसने ऐसा बजाया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। जो इंस्ट्रूमेंट था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उसने नेचुरल हॉलो स्टेम का बनाया था, जब उसने उसकी आवाज जो थी इतनी डिफरेंट थी, इतनी अलग थी पुंगी से, ओके कि हैड टू बी गिवन कि उसे एक नया नाम दिया जाना था, ओके कि उसे एक नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. Okay? जैसे जैसे ये स्टोरी मीन्स जो उसने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया, उसकी आवाज़ से सब लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो जैसे जैसे ये कहानी दूर दूर तक फैलती गई, सभी लोग, ओके इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स, और ये क्योंकि ये सबसे पहले शाह के महल में बजाया गया था, ओके उनके चैम्बर में सबसे पहले इसको बजाया गया था, और ये एक नाई, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था। सो इस इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई, ओके शहनाई, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में फर्स्ट टाइम बजाया गया था और ये नाई के द्वारा बजाया गया था, इस वजह से इसका नाम पड़ा शहनाई। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. ओके जो शहनाई की आवाज थी, जो साउंड था उसका, उसे बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस समझा जाने लगा, ओके कंसीडर मीन्स होता है समझना, समझा जाने लगा, ओके समझना, एंड ऑस्पिशियस मीन्स होता है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, ओके जिसे होली बोलते हैं, मीन्स पवित्र। नाउ प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, वो जो शहनाई की आवाज थी उसे बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा होली मीन्स बहुत ही ज्यादा पवित्र समझा जाने लगा। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से, ओके एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन, और इसी वजह से इसे अभी तक मंदिर में बजाया जाता है, ओके एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है
and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable means होता है without which a piece of work cannot be done, means very important, means अनिवार्य. और इसे नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बजाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य समझा जाने लगा. मीन्स ये टेम्पल में तो बजाए ही जाते थे और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी इसका बजना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य समझा जाने लगा. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. ओके, नौबत, नौबत एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेडिशनल ensemble. एंड ensemble मीन्स होता है थिंग्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप. ओके, थिंग्स मीन्स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, जिसे बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन द पास्ट मीन्स पास्ट में ये जो शहनाई है एक नौबत का पार्ट था. नौबत मीन्स एक ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड टाइम्स का के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये एक पार्ट था ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स. 9 इंस्ट्रूमेंट्स के एक ग्रुप का ये पार्ट था. फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि एक रॉयल कोर्ट्स में पाया जाता था. ओके, मीन्स ये नौबत जो है, जो ट्रेडिशनल ensemble है ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, ये रॉयल कोर्ट्स में पाया जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. तब तक, मीन्स तब तक क्या था, ये केवल टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही यूज किया जाता था. बट द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नाउ बट अभी तक, इससे पहले क्या था, केवल टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही इसको यूज किया जाता था. बट क्लासिकल स्टेज में इस इंस्ट्रूमेंट को, मीन्स शहनाई को, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने का जो क्रेडिट है, ओके, इसका जो क्रेडिट है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. Now, as a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब वो 5 वर्ष के थे, यहाँ पे स्टोरी बिगिंस होती है. ओके, यहाँ पे स्टोरी शुरू हो रही है बिस्मिल्लाह खान के बारे में. जब वो 5 वर्ष के थे तब बिस्मिल्लाह खान प्ले करते थे. ओके, वो खेलते थे गिल्ली डंडा एक पॉन्ड मीन्स एक तालाब के किनारे, तालाब के समीप वो गिल्ली डंडा खेलते थे. गिल्ली डंडा जस्ट लाइक क्रिकेट की तरह ही होता है लगभग. वो गिल्ली डंडा एक तालाब के पास खेलते थे. इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव, इन बिहार, जो कि बिहार में दुमराव का एक पुराना स्टेट था. कि स्टेट मीन्स पुराना राज्य था, रियासत जिसे बोलते हैं, जो कि बिहार में दुमराव का एक पुराना राज्य था. वहीं पे एक तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. चैता एक सॉन्ग है. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. Okay, local Maharaja. Now, he would regularly, वो नियमित रूप से जाते थे टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल. वो बिहारी जी की एक टेम्पल थी, मंदिर थी, वहाँ पास में ही जहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे, वहीं पास में ही एक बिहारी जी की टेम्पल थी. वहाँ पे वो नियमित रूप से जाते थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे फिर भी वो एक हिंदू मंदिर में जाते थे. टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ पे जाके वो एक भोजपुरी गाना भी गाते थे जिसका नाम चैता करके गाना रहता था, उसे गाते थे. एट द एंड ऑफ, और उसके लास्ट में मीन्स जब वो अपना गाना समाप्त करते थे उसके बाद, एट विच ही वुड, उनको मिलता था, ही वुड अर्न मीन्स वो कमाते थे, उनको मिलता था अ बिग लड्डू, उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका जो वजन था वो 1.25 kg था, मीन्स 1.25 किलो का जिसका वजन रहता था. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये जो प्राइज है मीन्स गाना गाने, मीन्स चैता जब गाते थे तो उसके रूप में जो प्राइज मिलता था वहाँ उनको वो एक लोकल, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा वो दिया जाता था गिफ्ट उन्हें. This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये जो कहानी है मीन्स वो जाते थे, उनको एक प्राइज मिलता था 1.25 kg का लड्डू. ये
80 वर्ष पहले, ओके, मीन्स 80 ईयर्स एगो पहले ये चीज हैपन हुई थी, उन्हें मिला था। और यही लिटिल बॉय जो था, इसने उसके बाद इतना ट्रैवल किया, मीन्स इतना स्ट्रगल किया कि यहाँ पे इसका मतलब हुआ ट्रैवल फार टू अर्न, मीन्स उन्होंने इतना उसके बाद इतने काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें सबसे हाईएस्ट, ओके, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला इंडिया का, जिसका नाम है द भारत रत्न। ओके, मीन्स उनकी जो शुरुआत थी, बिगनिंग थी 1.25 केजी से, केजी के लड्डू से शुरू हुई, ओके, प्राइस से। और फिर उसके बाद उन्होंने इतना ट्रैवल किया, मीन्स इतना ज़्यादा संघर्ष किया उन्होंने अपनी इस म्यूजिक करियर में, कि फिर उन्हें 80 ईयर्स के आफ्टर 80 ईयर्स उन्हें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला इंडिया का, जिसका नाम है द भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Okay, well-known, well-known means होता है familiar, okay, जिससे मीन्स जाने माने जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये स्टोरी है उनके बारे में वो कंटिन्यू है कि मीन्स वो 21 मार्च 1916 को बॉर्न हुए थे, 1916 को वो पैदा हुए थे बिस्मिल्लाह खान। एंड वो एक बहुत ही जाने माने म्यूजिक, बिहार के एक बहुत ही जाने माने म्यूजिशियंस, इन संगीतकार के फैमिली से वो संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। ओके, शहनाई नवाज मीन्स होता है शहनाई प्लेयर, ओके, नवाज मीन्स होता है प्लेयर। हिज ग्रैंडफादर मीन्स बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, रसूल बख्श खान जिनका नाम था, वो राजा के दरबार के, ओके, किंग्स कोर्ट मीन्स राजा के दरबार के बहुत, मीन्स भोजपुर के बहुत बड़े शहनाई नवाज थे, मीन्स शहनाई प्लेयर थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, मीन्स यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के फादर के बारे में है, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अभी यहाँ पे पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स होता है एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, मीन्स पिता की ओर से जितने भी लोग रहते हैं उनको पैटर्नल एंसेस्टर्स बोलते हैं, पैतृक पूर्वज। ओके, हिज फादर, उनके जो पिता थे जिनका नाम पैगंबर बख्श था, और दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जो यंग बॉय था मीन्स बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने बहुत शीघ्र ही मीन्स अपने बचपन में ही म्यूजिक को सीख लिया था। नाउ एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 वर्ष के थे, मीन्स बिस्मिल्लाह खान जब 3 वर्ष के थे मात्र, और जब उनकी माँ उन्हें अपने मीन्स जब बिस्मिल्लाह खान के ननिहाल लेके गई, उन्हें मीन्स अपने मायके जब उन्हें लेके गई, मीन्स मामा के घर पे लेके गई, जो कि बनारस में था, जिसका नाम अब वाराणसी है। जब उन्हें बनारस लेके गई तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो थे वॉज फैसिनेटेड, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। ओके, फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, उसे फैसिनेटेड बोलते हैं। फैसिनेटेड वॉचिंग मीन्स अपने अंकल को, मीन्स अपने मामा को शहनाई, जब उन्होंने देखा शहनाई को की प्रैक्टिस करते हैं, शहनाई बजाते हुए, तो उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bugs to the Vishnu temple of Benares, where Bugs was employed to play the Shehnai. शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने अपने मामा के साथ, मीन्स जिनका नाम अली बख्श था, उनके साथ, ओके, अकॉम्पनी मीन्स होता है उनके साथ वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल, वो बनारस के विष्णु टेम्पल जाना उन्होंने शुरू कर दिया, जहाँ पर, ओके, वेयर, जहाँ पर बग्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बग्स फैमिली को, मीन्स उनके मामा की फैमिली को एम्प्लॉय किया गया था, रखा गया था शहनाई को प्ले करने के लिए, शहनाई प्ले करने के लिए जहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया गया था। अली बग्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। नो, अली बग्स वुड प्ले द शहनाई,
अली बख्श वहाँ पे जो उनके मामा जी थे वो वहाँ पे शहनाई प्ले करते थे, शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा मंत्र मुग्ध हो जाना, जिसे फैसिनेटेड बोलते हैं। ओके, कैप्टिवेटेड मीन्स होता है मंत्र मुग्ध, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना, उसको कैप्टिवेटेड बोलते हैं, मीन्स जिसे फैसिनेटेड ही बोलते हैं ना। वहाँ पे जब उनके मामा वो शहनाई को प्ले करते थे तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते थे उस शहनाई को सुनकर। फॉर आवर्स ऑन एंड, ऑन एंड मीन्स होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मीन्स बिना रुके हुए घंटों तक उसको सुना करते थे और उससे बहुत ज़्यादा वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. Slowly, धीरे धीरे he started getting lessons in playing the instrument. उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना मीन्स उसको सीखना उन्होंने शुरू कर दिया धीरे धीरे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो बैठ के उस पर केवल प्रैक्टिस करते रहते थे, मीन्स उसको उस इंस्ट्रूमेंट को बजा बजा कर वो हमेशा पूरे दिन वो प्रैक्टिस ही करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. Now, for years to come, the temple of Balaji, और फिर सालों बाद ऐसा हुआ, for years ऐसे साल साल चलते ऐसा हुआ, द टेम्पल ऑफ बालाजी की, बालाजी की जो मंदिर थी, ओके, मंगला मैया और बालाजी की मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा जी के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस मीन्स होता है प्यूपिल, ओके, अप्रेंटिस मीन्स प्यूपिल। फेवरेट हॉन्ट्स मीन्स होता है जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा भाती है, मीन्स जहाँ फ्रिक्वेंटली हम विजिट करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, जो जगह जो हमारे मन में बस जाती है, उसे बोलते हैं हॉन्ट्स। मीन्स फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं जिस प्लेस को, मीन्स याद आना बहुत ज़्यादा, बार बार जिस जगह पे जाना, उसे हॉन्ट्स बोलते हैं। अब वो ये सारी जगह उस यंग मीन्स बिस्मिल्लाह खान के लिए, अप्रेंटिस मीन्स होता है प्यूपिल, ओके, मीन्स शिष्य, मीन्स बिस्मिल्लाह खान के लिए ये सारी जगह उनकी फेवरेट हॉन्ट्स हो गई, मीन्स जहाँ पे वो बार बार जाते थे। उनमें से था बैंक्स ऑफ द गंगा, मीन्स गंगा के किनारे, मंगला मैया और बालाजी के मंदिर, वो हमेशा वहाँ पे जाते थे। एंड वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स होता है लोनलीनेस, मीन्स अकेले में जिसे बोलते हैं सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो अकेले में घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे, ओके, जहाँ पे वो हमेशा उस संगीत का, उस इंस्ट्रूमेंट का वो अभ्यास करते रहते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. The flowing waters of the गंगा, गंगा की बहती हुई धारा, गंगा जी की बहती हुई धाराएं जो थी, जो नदियां थी, इंस्पायर, उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, और वो इससे अपनी जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजा मीन्स इम्प्रूव कर पाते थे बहुत अच्छे से, उससे इंस्पायर होके, और इससे वो उसमें राग का भी इन्वेंट करते थे, राग का भी आविष्कार करते थे उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मीन्स जब वो ऐसा वहाँ पे बैठते थे और वो गंगा जी से इंस्पायर होके उसी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो राग का भी इन्वेंट करते थे, आविष्कार कर लेते थे। दैट वर्ड जो था अर्लियर, जो पहले कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले शहनाई के रेंज के परे था, मीन्स ऐसा कोई नहीं समझता था कि हाँ शहनाई से भी ऐसी आवाज निकल सकती है, बट बिस्मिल्लाह खान ने ऐसा करके दिखाया। Okay. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. Okay. 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। ओके, जब उस रिसाइटल मीन्स होता है
एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस मीन्स उस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो परफॉर्मेंस था, उसके बाद उस्ताद फयाज खान नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पैट किया। पैट मीन्स होता है थपथपाया। okay? उनके यंग बॉय के बैक को उन्होंने थपथपाया, पैट किया। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो, ओके मीन्स कठिन मेहनत करो इस म्यूजिक की दुनिया में, और तुम बहुत ज़्यादा बेहतर करोगे। मीन्स इस संगीत की दुनिया में तुम बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे। क्योंकि विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा चांस मिला। बिग चांस, बिग ब्रेक मीन्स बहुत बड़ा उनको चांस मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio। और शीघ्र ही, often means अक्सर, means frequently से बोलते हैं। He soon became an often heard शहनाई player on radio। और रेडियो पर, अक्सर सुने जाने वाले वो शहनाई प्लेयर बने। बिकेम मीन्स हुए, और शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले वो शहनाई प्लेयर हुए। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अभी क्या होता है, जब 15 अगस्त 1947 को हम सबको पता है कि उस दिन देश स्वतंत्र हुआ था। जब उसको स्वतंत्रता मिली, गेन किया मीन्स प्राप्त किया जब देश ने 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया। उनका राष्ट्र का ग्रीट किया विथ हिज शहनाई, अपनी शहनाई से, मीन्स उन्होंने शहनाई बजाकर नेशन का, राष्ट्र को ग्रीट किया। ही poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. He poured his heart out into Rag Kafi। अब यहाँ पे pour heart out, इसका मतलब हुआ now he poured his heart out into Rag Kafi। यहाँ पे pour heart out to, इसका मतलब हुआ खुलकर दिल की बात कहना। दिल की बात खुलेआम कहना किसी के सामने, उसे pour heart out बोलते हैं। सो ही मीन्स बिस्मिल्लाह खान ने pour किया मीन्स अपने दिल की बात खुलकर कही। फ्रॉम द रेड फोर्ट मीन्स, और दर्शकों के सामने, टू एन ऑडियंस मीन्स दर्शकों के सामने उन्होंने रेड फोर्ट से राग काफी में मीन्स इस अपने म्यूजिक के थ्रू उन्होंने खुलकर अपने दिल की बात कही दर्शकों के सामने। विच इंक्लूडेड, विच इंक्लूडेड मीन्स होता है जिनमें शामिल थे महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। हु लेटर, जिन्होंने बाद में, गेव दिया, हिज फेमस स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी एक बहुत ही फेमस स्पीच भी दी जिसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने बहुत ही यादगार मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया, एंड भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, उनका जो पहली यात्रा थी, पहली जो विदेश की यात्रा थी, वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। taken in by means होता है attracted और charmed by। किसी चीज से आकर्षित होना, सम्मोहित हो जाना, उसे बोलते हैं charmed by। and souvenirs, souvenirs means होता है things given in a memory of a place, person or event। उसे बोलते हैं souvenirs means स्मृति चिन्ह जिसे बोलते हैं, means things given in a memory means जिसे स्मृति चिन्ह बोलते हैं। and his first trip abroad was to Afghanistan,
उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी, ओके, ट्रिप मीन्स यात्रा जो थी वो थी अफगानिस्तान के लिए, जहां पर किंग जाहिर शाह जो थे was so taken in by, so in taken by, वो इतने ज्यादा सम्मोहित हो गए उस उस्ताद से, मिस बिस्मिल्लाह खान से, वो इतने ज्यादा सम्मोहित हो गए थे दैट कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस, कि उन्होंने अपना बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स, मीन्स होता है जो कालीन, उन्होंने अपना बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स उनको भेंट स्वरूप दे दिया, एंड अदर सूवनियर्स, और दूसरी भी बहुत सारी स्मृति चिन्ह भी उन्हें दे दी भेंट स्वरूप. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब यहाँ पर है कि अफगानिस्तान के जो राजा जिन्होंने उन्हें गिफ्ट किया था, केवल वही नहीं थे, was not the only one, केवल एक ही वो पर्सन नहीं थे जो उनके म्यूजिक से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, ओके, जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से इतने ज्यादा फैसिनेट हुए थे, इतने ज्यादा सम्मोहित हुए थे, केवल वही नहीं थे. फिल्म डायरेक्टर, अब यहाँ पे बताया जा रहा है मीन्स कौन कौन और लोग थे जो उनसे इतने ज्यादा, उनके म्यूजिक से इतने ज्यादा फैसिनेट हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. ओके, ना फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उनके बिस्मिल्लाह खान के एक फेस्टिवल में, मीन्स एक समारोह में बिस्मिल्लाह खान के इंस्ट्रूमेंट, बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक को सुनकर वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसका नाम रख दिया उसी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, मीन्स उसी शहनाई के आधार पर उन्होंने उसका नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई. वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उस म्यूजिक से. द फिल्म वॉज अ हिट, मीन्स वो जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart buster. ओके, चार्ट बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, मीन्स बहुत ज़्यादा जिसने रिकॉर्ड बनाया उसे चार्ट बस्टर बोलते हैं, मीन्स जिसने बहुत ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित किया. कंपोजिशन मीन्स होता है जिसे बोलते हैं पीस ऑफ म्यूजिक, मीन्स गीत की रचना जिसे बोलते हैं, साहित्यिक रचना. ओके, पीस ऑफ म्यूजिक उसे बोलते हैं कंपोजिशंस. पीस ऑफ म्यूजिक. तो फिल्म जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हिट गई, और बिस्मिल्लाह खान का एक जो कंपोजिशन था, मीन्स पीस ऑफ म्यूजिक था, दिल का खिलौना है टूट गया, जिसका नाम था, वो पूरे वर्ल्ड में, ओके, नेशन वाइड मीन्स पूरे देश में वो एक कीर्तिमान स्थापित किया. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Despite this huge success in celluloid world, celluloid means होता है old fashioned way of referring to films, okay, means film जगत जिसे बोलते हैं, इस old fashioned परंपरागत. Now ventures means होता है projects that often involve risk, okay, जिसे means dangerous action जिसे बोलते हैं, जोखिम भरा कार्य, साहसिक कार्य, उसे बोलते हैं वेंचर्स. नाउ डिस्पाइट, इसके बावजूद, ह्यूज सक्सेस मीन्स इतने बड़े सक्सेस में, मीन्स फिल्म जगत में इतने बड़े सक्सेस के बावजूद भी, ओके, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर्स था, मीन्स जोखिम भरा कार्य था फिल्म म्यूजिक में, वो लिमिटेड ही था, मीन्स दो चीज़ों में ही लिमिटेड था, मीन्स 2 फिल्मों में ही उन्होंने अपना योगदान दिया.
पहला था विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई, जो विजय भट्ट की पहली थी गूंज उठी शहनाई, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की, जो कि कन्नड़ में वेंचर था उनका, जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। ओके, उन्होंने केवल 2 चीजों में अपना योगदान दिया था। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis means उन्होंने जोर देकर कहा, okay? मीन्स स्ट्रेस देते हुए, मीन्स जोर देते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि आई जस्ट कांट कम, ओके, मतलब मैं फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी, ओके, उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर के साथ नहीं आ सकता, उन्होंने ऐसा कहा। Now, awards and recognition came thick and fast. Okay? जो अवार्ड्स थे मीन्स इनाम, और रिकग्निशन मीन्स होता पहचान, वो बहुत ही तेजी से और बहुत ही बड़ी मात्रा में आई, मीन्स बहुत ज़्यादा उनके पास आई पहचान और इनाम, उनको बहुत ज़्यादा मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किए गए थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था। वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए वो पहले इंडियन थे जो इनवाइट किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. ओके, उन्होंने वर्ल्ड एक्सपो मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी उन्होंने पार्ट लिया, ओके, इन द केन आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने इन जगहों पे पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इतने ज़्यादा फेमस हुए, वेल नोन डिड ही, उन्होंने इतना ज़्यादा नाम कमाया, इतने ज़्यादा वो फेमस हुए, ही बिकम इंटरनेशनली, कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से तेहरान में उनका एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर बना, वाज नेम्ड आफ्टर, उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना जिसका नाम हुआ तार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मीन्स ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे एक ऑडिटोरियम बना जिसका नाम ये रखा गया, तार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. Okay, conferred means given, usually an award or a degree means given, जिसे बोलते हैं प्रदान किया गया। Okay, conferred means given, प्रदान किया गया, usually an award or degree। और उनको नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, उनको ये सारे इनाम दिए गए, इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले। नाउ इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। ओके, 2001 में, जो हम शुरुआत में ही बताए थे, क्या 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला जिसका नाम था भारत रत्न। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, okay, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. Okay, with the coveted award. Coveted means होता है much desired. Okay, much desired. इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ, और उनकी आंखें जो थी, his eyes glinting with rare happiness, और उनकी आंखें एक रेयर मीन्स दुर्लभ प्रसन्नता के साथ जो चमक रही थी, और क्योंकि इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर उन्होंने कहा, ही सेड, ओके, उनकी आंखें जो थी वो एकदम चमक रही थी, शाइन कर रही थी, ग्लिंट कर रही थी, और फिर उन्होंने कहा, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैं कहना पसंद करता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को आप म्यूजिक सिखाइए।
ओके, टीच करिए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट, ओके, क्योंकि हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि जो वेस्ट के लोग हैं, ओके, इज नाउ कमिंग टू, मीन्स जो अब्रॉड के लोग हैं वो भी आ रहे हैं टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं, मीन्स वो भी सीखना चाहते हैं। तो मीन्स क्योंकि ये भारत का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, तो इस वजह से आप अपने बच्चों को, ओके, जरूर सिखाइए म्यूजिक। नाउ इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Saab, as he is fondly called, okay, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब यहाँ पर है, इतने देश मीन्स पूरा देश घूमने के बावजूद भी, इन स्पाइट मीन्स इतनी देश में, पूरे देश में यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब जो वो मीन्स प्यार से बुलाए जाते थे, ओके, फॉन्डली मीन्स होता है विथ लव, प्यार से जिन्हें खान साहब बोलते थे, उनकी बहुत ज़्यादा, इज एक्सेडिंगली फॉन्ड ऑफ, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे केवल बनारस के और दुमराव के। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दो वंडरफुल टाउन्स, उस वर्ल्ड के दो वंडरफुल टाउन्स ऐसे थे जहाँ पे वो हमेशा रहना चाहते थे, क्योंकि वहीं पे वो बॉर्न हुए थे, वहीं पे वो रहते थे, इस वजह से उनके लिए वो दो जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बनारस एंड दुमराव। वो वहाँ के बहुत ज़्यादा शौकीन थे उन दोनों जगहों के, और यही दो जगह उनके लिए द मोस्ट वंडरफुल, सबसे आश्चर्यजनक, संसार के दो शहर जो थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल थे। नाउ A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. अभी क्या हुआ, उनका एक स्टूडेंट जो था एक बार चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल का नेतृत्व करें, ओके, हेड करें मीन्स मार्गदर्शन करें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसने, उस स्टूडेंट ने ये भी वादा किया कि वो रिक्रिएट करेगा, ऐसा उत्पन्न करेगा, ऐसा विकसित करेगा, द एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण, बनारस का वातावरण वहाँ पे विकसित करेगा, बाय रिप्लिकेटिंग मीन्स रीडिजाइन करके टेम्पल को, वहाँ पे मीन्स वहाँ पे टेम्पल्स को रीडिजाइन करके वहाँ पर वो बनारस का जैसा माहौल बनाएगा, मीन्स बनारस जैसा वातावरण वहाँ पे रिक्रिएट करेगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन फिर खान साहब, ओके, मिस बिस्मिल्लाह खान ने उससे कहा कि हाँ, यदि वो वहाँ पे रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर दे, मीन्स वहाँ पे वो रिवर गंगा को भी ले आए, तो फिर वो ऐसा करेंगे। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, okay, बाद में वो इसी बात से याद किए जाते हैं, ओके, ही इज रिमेंबर, वो याद किए जाते हैं टू हैव सेड, क्योंकि उन्होंने कहा था, दैट इज वाई, यही वजह है, वेन एवर, जब कभी भी, आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, आई कीप यर्निंग, ओके, यर्निंग मीन्स होता है डिजायरिंग, ओके, यर्निंग मीन्स डिजायरिंग मीन्स इच्छा रखना किसी चीज का, बहुत इच्छुक होना, टू सी हिंदुस्तान, वो कहते कभी भी जब मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ तो हमेशा मैं ये इच्छा करता हूँ, अपने हिंदुस्तान को देखने की हमेशा इच्छा करता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, जबकि मुंबई में मैं हमेशा केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ और अपनी पवित्र गंगा के बारे में, ओके। एंड वाइल इन बनारस, और जबकि बनारस में, आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दुमराव, और जबकि बनारस में मैं हमेशा अपने उत्कृष्ट, ओके, यूनिक मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अपने अद्भुत, और जबकि बनारस में मैं दुमराव के उत्कृष्ट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत्था के को मिस करता हूँ। नाउ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanathan temple. Devout means होता है believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. Okay, means devout जैसे देवभक्त, पवित्र,
जिसे बोलते हैं, मीन्स रिलीजियस प्योर, उसे डिवाउट बोलते हैं ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच के लिए। ओके, रिच का, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन जो कि एफर्टलेसली मीन्स होता है, मीन्स सरलता से। ओके, एफर्टलेसली मीन्स इजीली, मीन्स सरलता से, जो कि बहुत ही सरलता से ये एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि उनकी तरह एक देवभक्त मुस्लिम, उनकी तरह का एक पवित्र मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, बहुत ही नेचुरली, बहुत ही प्राकृतिक रूप से वो शहनाई प्ले कर सकते हैं एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथन टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे वो प्रत्येक सुबह वो बहुत ही नेचुरली शहनाई को प्ले कर सकते हैं। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, वो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है एक रिच और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के लिए, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन जो कि मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो बहुत ही सरलता से ये स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा, ओके, ये स्वीकार करते हैं दैट अ डिवोट मुस्लिम, डिवोट मीन्स जो एक बहुत ही पवित्र मुस्लिम, ओके, मीन्स धर्मनिष्ठ मुस्लिम, कि उनके जैसा एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम बहुत ही स्वाभाविक रूप से, लाइक हिम, ओके, बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो शहनाई जो है वो बजा सकता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल पर बहुत ही सरलता से वो शहनाई को बजा सकता है अगर उनकी तरह एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम है। So here we end the chapter. If you like my video, please press the like button, subscribe my channel, and please don't forget to share it with your friends and make comments. Thank you.